हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल देखा था, इसके फीचर्स तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपने नोट्स पे आते हैं तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, तो उससे हमने 10,000 का सामान खरीद लिया है, मतलब परचेज किया, और हमने उसको चेक देते हैं और कहते हैं कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स नहीं है, तो ये चेक है उसको आप 40 डेज बाद विड्रॉ करना है। ठीक है, 40 डेज का हम उसको टाइम पीरियड दे देते हैं कि 40 डेज बाद आप उसको विड्रॉ करना, और वो उसको चेक को यूज कर सकता है। मतलब कि हम जो उसको डेट देते हैं, जिस डेट को उसे निकाला जा सकता है आज से 40 डेज बाद, तो ये पोस्ट डेटेड टर्म होती है। मतलब कि बाद की डेट से रिलेटेड होती है पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री, कि जिसको हम बाद में फ्यूचर में यूज कर सकें। तो जब चेक पार्टी को दिया या लिया जाता है फॉर फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग, तो वो एंट्रीज पोस्ट डेटेड चेक एंट्री में की जाती हैं। तो इसका शॉर्टकट बताया था आपको, कंट्रोल टी होता है। तो सबसे पहले टैली प्राइम में यहाँ पर ओपन करेंगे इसको। अब गेटवे ऑफ टैली पर आए हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास थोड़ा सा स्टॉक भी होना चाहिए, आपको कुछ परचेज भी करना होगा। तो स्टॉक तो मैंने बना रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाउचर्स पे आके परचेज करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, यहाँ पर करेंगे F9 पर प्रेस फॉर परचेज। सप्लायर इनवॉइस नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। देखिए आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम कैश से पेमेंट करते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश आता है, और जब भी हम बैंक से पेमेंट करेंगे बैंक आएगा। बट अभी हम क्रेडिट पे ले रहे हैं, ठीक है, उधार सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसका नेम आएगा, यहाँ पर क्रेडिटर का नेम आएगा। तो मान लीजिए क्रेडिटर कौन है, अरमान। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इनको फिल करना, आपको डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं, आपको ऑफिस में वर्क करेंगे आप, तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप इसको फिल कर सकते हैं। बट अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, अरमान, और इसका एड्रेस हम लिख देते हैं ABC नगर, और दिल्ली लिख देते हैं। यहाँ पर स्टेट में भी दिल्ली फिल करते हैं, और इसको आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A। अब क्या है, ये परचेज कर रहे हैं हम, परचेज लेजर है, तो इसमें क्या करेंगे, परचेज का ही लेजर बनाना होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो ऑल्ट C करके आप परचेज लेजर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से अगर बना रखा है राइट हैंड साइड पे, आपके सारे लेजर आ जाएंगे जो जो बना रखे, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं। अगर आपने स्टॉक आइटम भी नहीं बनाए हैं तो आप ऑल्ट C से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो बैक करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक आइटम कौन सा बना रखा है, ब्लैक बैग का बना रखा है। लोकेशन क्या है, दिल्ली, मतलब कि गोडाउन कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, दिल्ली में। क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं हम, 100 बैग खरीद रहे हैं 1000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने 100 बैग ऑफ पीसेस खरीद रहे हैं 1 लाख के। कंट्रोल A करेंगे, इसको आगे एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको अभी नो कर दे, अभी हम ई वे बिल नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या आया है यहाँ पर, ये कहता है न्यू रेफरेंस या फिर एडजस्टमेंट रेफरेंस। इसमें से आपको किसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस है, नेम है, ड्यू डेट है, और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट क्या लिखा है, जो हमने जितने का सामान परचेज किया है टोटल, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस पे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो सप्लायर इनवॉइस नंबर था 1 2 3 वही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आया है, क्रेडिट डेट आई है कि कितने डेज में। ठीक है, इसको एंटर करके आगे करके कंट्रोल A करके
सेव कर देंगे। अभी क्या आई है यहाँ पे, नरेशन आई है, तो नरेशन में क्या लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट और फुल स्टॉप, या फिर आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट किससे खरीदे हैं, अरमान से, ठीक है, बाय अरमान। तो कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर देंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है वाउचर्स पे, वापस जाते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमारी करंट लायबिलिटी शो हो रही है कितनी, 1 लाख की। कितनी शो हो रही है करंट लायबिलिटी, 1 लाख की, क्योंकि हमारे क्रेडिटर कितने हैं, 1 लाख के, हमने सामान खरीदा है उधार पर। तो बैक करते हैं यहाँ से, वाउचर्स पे आते हैं, वाउचर्स पे एंटर करेंगे और यहाँ पर जो डेट दे रखी है हमें, ये जो 1 अप्रैल है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए आप डेट देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, बट अभी हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट का ओपन हो जाएगा। फिर ये क्या है, यहाँ पर पोस्ट डेटेड है, क्या है, पोस्ट डेटेड, मतलब कि कंट्रोल एच पर आप प्रेस करेंगे, तो सॉरी कंट्रोल टी पर आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए पोस्ट डेटेड यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो कंपनी का नेम लिखा था मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्टेटस पे क्या लिखा है, पोस्ट डेटेड लिखा है, इट मीन्स ये ओपन हो गया है। तो कंट्रोल एच करके इसको यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा क्रेडिटर था उसको सिलेक्ट करेंगे, अरमान को, और यहाँ पर उसकी एंट्री में पैसे लिख देंगे। यहाँ पे कंट्रोल एच करके, एक सेकेंड, अब करते हैं। तो सिंगल एंट्री में होगा, ये जो अकाउंट है, देखिए अकाउंट तो आ ही नहीं रहा था ना कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें बैंक लिख देंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट मैंने बना रखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अरमान आ जाएगा और कितना हमने खरीदा था, 1 लाख का, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट रेफरेंस, इस पर हम एंटर करेंगे आगे, तो ये यहाँ पर पूरी हमारी पेंडिंग बिल जो है वो पूरा शो हो जाएगा। कितने का है हमारा पेंडिंग बिल, 1 लाख रुपीस का है, फाइनल बैलेंस भी ये है। तो इसको आप पूरा जैसे ही एडजस्टमेंट रेफरेंस पे आप एंटर करेंगे, ये पूरा एंटर हो जाएगा। एंटर कीजिए और यहाँ पर ये अमाउंट आ गया है, दोबारा से एंटर करते हैं और देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से हम यहाँ पर कैसे आए वाला, एक सेकंड बैक करते हैं, वाई, ये जो नीचे अमाउंट लिखा है आप इस पर एंटर करेंगे ना पूरा करने के बाद, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, चेक। तो चेक को आगे करते हैं, नॉट एप्लीकेबल चेक रेंज, अभी क्या इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, ये हर बैंक का होता है, हर अकाउंट का, तो यहाँ पे हम कुछ भी अभी ऐसे लिख देते हैं। अब ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट है कि कब ये इशू हुआ है, तो कब इशू हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है। अब आगे कर देंगे पीडीसी इशू डेट, अब ये क्या है, ये इशू डेट है कि इसको कब हमें विड्रॉ करना है, मतलब कि जब हमने पार्टी को बोला होगा कि तुम इसको विड्रॉ कर लेना, तो ये वो वाली डेट है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए वापस आते हैं एक बार यहाँ पर पहले, अभी क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, F2 पर प्रेस करके। अब क्या डेट चेंज हो गई है, ये 2 अप्रैल आ गई है, ठीक है, कि हम इससे बोल रहे हैं कि आप आज मत विड्रॉ करना बैंक से, कल करना 2 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम दोबारा से एंटर करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/4/24, मतलब कि 2 अप्रैल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये
पीडीसी मतलब कि पोस्ट डेट चेक इशू डेट क्या होनी चाहिए, जिस दिन हमने इसको इशू किया था। तो कब इशू किया था? 1 तारीख को, 1/4/24 को ये इशू हुआ था। ठीक है, अब अगर आप इससे रिलेटेड कोई नोट लिखना चाहते हैं, देखिए पीडीसी मतलब क्या है, पोस्ट डेटेड चेक से रिलेटेड आप कोई नोट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो आपको समझ आया? एक और बार बता देते हैं बैक करके स्टार्टिंग से। देखिए कैसे हुआ, वाउचर्स पे गए, अभी हमने परचेज तो कर लिया, अब हमें इसकी एंट्री भी करनी है। तो यहाँ पे कंट्रोल एच से, अगर आपका ये वाला इंटरफेस नहीं आ रहा है ना अकाउंट में, क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि कंट्रोल एच पे आपका डबल एंट्री हो रखा है। तो आप डबल एंट्री पे वर्क नहीं करना है, आपको सिंगल एंट्री पे करना है। और यहाँ पर जो अकाउंट है, अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैंक लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन है? अरमान। तो अरमान को लिख देंगे। अरमान के लिखते देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज आया है, तो यहाँ पर भी 1 लाख लिख देते हैं। और ये क्या है? एडजस्टमेंट रेफरेंस है, कि एडजस्टमेंट रेफरेंस पे जैसे ही मैं एंटर करूंगी, देखिए एडवांस पे करती हूँ तो ये आगे हो गया। फिर से अगर मैं न्यू रेफरेंस पे करूंगी तो भी ये कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई आया ही नहीं, न्यू पॉपअप नहीं हुआ इस पे। अगर मैं ऑन अकाउंट करती हूँ तो भी नहीं होता है। तो हमें किस पे करना है? इसमें से हमें करना है एडजस्टमेंट रेफरेंस पे। ठीक है, और देखिए एडजस्टमेंट रेफरेंस पे करते ही पेंडिंग बिल जितनी डिटेल है वो सब इसमें आ गई है। और यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये जो हमारा क्या था, जब हम परचेज कर रहे थे यहाँ पर हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला था ना 123, वो यहाँ पर खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, हमें कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी, एडजस्टमेंट रेफरेंस पर एंटर करते ही ये खुद आ गया है। और यहाँ पर देखिए बैंक में अभी मेरे पैसे नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप बैंक में अपने अमाउंट डाल के रखेंगे, आप एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पर बैंक में आपका रेड नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई अभी इशू नहीं है, बस मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता रही थी। तो इसको क्या करना है? अभी एंटर करेंगे। अब ये वाला आता है चेक, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ भी लिख देते हैं। अब ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट डेट, कि जिस डेट को आप ये कर रहे हैं, मतलब कि विड्रॉ करना है, तो वो वाली डेट यहाँ पर लिख देंगे। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो आप नरेशन भी लिख सकते थे, पोस्ट डेटेड चेक इशूड टू अरमान। अरमान कौन था? क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली एंट्री हमने कर दी है। तो वापस बैक करते हैं, बैलेंस शीट पे आएंगे और देखिए यहाँ पर हमने सारा का सारा वो कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। दोबारा से हम F2 पर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं तो 2 अप्रैल से हमने 1 अप्रैल तक सारा डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? देखिए वो चला जाएगा, यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो चली गई है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। दोबारा से F2 पर अगर मैं प्रेस करती हूँ, यहाँ पे मैं कब से 1 तारीख से 2 तारीख तक का हमने पीरियड देखा है, यहाँ पर लायबिलिटी नहीं है इसलिए वो शो नहीं हो रही है। जो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब था कि वो 2 तारीख को एंट्री होनी थी, तो वो एंट्री हो गई है। अभी हम डे बुक पर आते हैं एक बारी, तो यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है। देखिए यहाँ पे डेट भी क्या शो हो रही है? 2 अप्रैल ही शो हो रही है। इसको एंटर करेंगे तो ये वही वाली एंट्री है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है पोस्ट डेटेड चेक का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।